तो वाटर बर्थ 100% नेचुरल डिलीवरी है, जिसमें बाहर की कोई भी दवा, कोई तरीका, कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं किया जाता एंड सिर्फ पानी के माध्यम से डिलीवरी के टाइम पे माँ को सपोर्ट किया जाता है। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ખબર છે .com હું માલવિકા આપનું સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, આજે આપણે ચર્ચા કરીશું સુરતના જાણીતા ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને વોટર બર્થ સ્પેશિયાલિસ્ટ ડોક્ટર ડિમ્પલ છટવાણી સાથે, કે જેઓ તમને જણાવશે વોટર બર્થ કઈ રીતનું હોય છે અને તે નોર્મલ ડિલિવરીથી કઈ રીતે અલગ હોય છે। છેલ્લા ઘણા સમયથી એક શબ્દ ચર્ચામાં છે અને તે છે વોટર બર્થ। તો શું છે આ વોટર બર્થ, તે વિશે આપણે અહીં વિગતે વાત કરીશું અને તેઓ વોટર બર્થ કરાવવાવાળા ગુજરાતમાં પ્રથમ છે તેવું પણ કહી શકાય છે। તો આપણે અહીં જાણીશું વોટર બર્થ શું છે। जी मैडम, वाटर बर्थ क्या होता है और नॉर्मल डिलीवरी इसमें कैसे होती है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि वाटर बर्थ नॉर्मल डिलीवरी ही है। सबसे ज़्यादा नेचुरल डिलीवरी, सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी का नाम ही वाटर बर्थ है। वाटर बर्थ हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में शुरुआत से था। कभी आपने सुना हो पहले ज़माने में डिलीवरी कैसे होती थी, तो दाई माँ, मिडवाइफ्स जिनको कहा जाता है, वो लोगों के घरों में गर्म पानी के टब में जब एक स्त्री लेबर में होती थी, बच्चे को जन्म देने के प्रोसेस में होती थी, तो उनको गर्म पानी के टब में बिठाया जाता था ताकि उनका दर्द कम महसूस कर सके और बच्चा आराम से स्मूथली जन्म ले सके। तो ये प्रक्रिया, ये पद्धत हमारे संस्कृति में बहुत पहले से है, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारे यहाँ पूरी तरह फॉलो नहीं हो पाई और फिर विदेशी देशों ने, यूएस अमेरिका वालों ने इनको अपनाया, उन्होंने सीखा और फिर अब उन्होंने ये हमें सिखाना चालू किया है। जैसे योगा वगैरह उन्होंने अपनाया और फिर हमें सिखाना चालू किया है। तो वाटर बर्थ 100% नेचुरल डिलीवरी है, जिसमें बाहर की कोई भी दवा, कोई तरीका, कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं किया जाता एंड सिर्फ पानी के माध्यम से डिलीवरी के टाइम पे माँ को सपोर्ट किया जाता है। माँ और बेबी के लिए ये कितने फायदेमंद होता है? माँ और बेबी दोनों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सबसे पहले तो जब कोई माँ लेबर में होती है तब उसका पेन कम करने का सबसे नेचुरल तरीका है वाटर बर्थ। इससे पेन तो कम महसूस होता ही है और बच्चा जल्दी भी नीचे आता है। तो जो लेबर का ड्यूरेशन होता है 6 से 8 घंटे, वो कम होकर 3 से 4 घंटे हो जाता है, क्योंकि जब माँ पानी में होती है तो वह मोबाइल होती है, हिलते रहते हैं। अगर एक लेबर में जब स्त्री है उसको बोलें कि उसे स्क्वेटिंग पोजीशन में ऐसे ज़मीन पे बैठना है तो शायद वो थक जाए, लेकिन वही चीज़ पानी में ज़्यादा देर तक पॉसिबल है। तो क्योंकि वो मोबाइल होती है, हिलती रहती है, तो बच्चा जल्दी नीचे आता है। बच्चे के लिए ये क्यों फ़ायदेमंद है? सबसे पहली चीज़ कि बच्चा माँ के पेट में भी पानी में ही होता है और अगर बच्चा पानी के माहौल में ही बाहर आएगा तो बच्चे के लिए ट्रांजिशन, जिसको हम वूम टू रूम ट्रांजिशन कहते हैं, वो इजी होता है। और दूसरी चीज़, हम इसमें जो बच्चे की नाल होती है वो जल्दी नहीं कट करते, तो उससे ये दूसरा फ़ायदा होता है कि वो एक्स्ट्रा ब्लड, 40% एक्स्ट्रा ब्लड बच्चे को मिलता है, जिससे कि अनीमिया के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। लोगों का मानना है कि वाटर बर्थ से पेट बढ़ता है, इन्फेक्शन का रिस्क होता है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे भी नहीं पता कि ये मिथ, ये गलत मान्यता कहाँ से आई है कि पेट बढ़ता है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पानी के टब में है तो वो पानी पेट में चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। जो नॉर्मली डिलीवरी के बाद थोड़ा पेट लूज होता है, थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है, वही वाटर बर्थ है। क्योंकि वाटर बर्थ में कुछ अलग से, कुछ नया नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ गर्म पानी के टब में बिठाया जाता है ताकि वो पेन, दर्द कम महसूस हो। और जहाँ तक इन्फेक्शन की बात है तो अगेन सेम थिंग कि वो पानी ऊपर की तरफ पेट में या योनि मार्ग में नहीं जाएगा, तो उससे कोई इन्फेक्शन का चांस नहीं होता। पानी अंदर तभी खिंचेगा जब कोई नेगेटिव प्रेशर हो, जो कि नहीं होता है। इनफैक्ट इट इज़ पॉजिटिव प्रेशर जो बच्चे को नीचे की तरफ धकेलता है। और बच्चे में भी कोई इन्फेक्शन के चांस नहीं होते, क्योंकि जब तक बच्चा माँ के पेट में है वो पानी अपने फेफड़ों में नहीं लेगा, वो पहली सांस ही नहीं लेगा। जब बच्चा पानी के बाहर आएगा तभी पहली सांस लेगा। तो बच्चे के पेट में या मुंह में या फेफड़ों में पानी जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं है। गुजरात में कहाँ पे होता है वाटर बर्थ? टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज गुजरात में हमारा पहला सेंटर है जिसमें वाटर बर्थ की सुविधा उपलब्ध है, और कहीं भी ये उपलब्ध नहीं है फिलहाल। इसमें ऐसी कोई कंडीशन होती है वाटर बर्थ में? वाटर बर्थ
कुछ कंडीशंस हैं जिसमें नहीं किया जा सकता, जिसमें कि मोस्टली फर्स्ट कॉमन कंडीशन है कि बच्चा अगर प्री टर्म हो, अगर बच्चा 36 वीक्स यानी कि 9 महीने से पहले जन्म लेता है तो वाटर बर्थ नहीं किया जा सकता। बाकी जिस भी कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है उसमें वाटर बर्थ पॉसिबल है। अगर कोई ऐसी कंडीशन है कि बच्चा पैर से है और पहली बार वो स्त्री माँ बन रही है तो उसमें वैसे भी नॉर्मल डिलीवरी करना रिस्की रहता है, ऐसी कंडीशन में वाटर बर्थ नहीं होता। बाकी अदरवाइज प्री टर्म के अलावा ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे वाटर बर्थ पॉसिबल नहीं है। लोगों को एक प्रश्न हमेशा सताता है कि सिजेरियन इसमें होता है या नहीं, तो उसके बारे में आप क्या हमने कहेंगे? भी कई बार सुना है कि मुझसे लोग पूछते हैं कि वाटर बर्थ में सिजेरियन भी पॉसिबल है कि नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिजेरियन ये कंसेप्ट ही अलग है। वाटर बर्थ मतलब नॉर्मल डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो ही वाटर बर्थ पॉसिबल है। सिजेरियन एक ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन होता है जिसमें पेट कट किया जाता है, तो ये हमेशा ऑपरेशन थिएटर में लेके ही किया जा सकता है। अगर वाटर बर्थ की लेबर के दौरान हमें कभी भी किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि शायद माँ को सिजेरियन के लिए लेना पड़ेगा या बच्चे की जान को खतरा है, तो माँ को पानी के बाहर निकाल के ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है और सिजेरियन किया जाता है। वाटर बर्थ के पीछे यही मान्यता है कि अगर एक स्त्री 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने पेट में पाल सकती है तो वो बहुत अच्छी तरह उसको जन्म भी दे सकती है। इसीलिए मैक्सिमम कंडीशन जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, वाटर बर्थ पॉसिबल है। इनफैक्ट कई ऐसी कंडीशन होती हैं कि बच्चा थोड़ा टेढ़ा होता है, बच्चा इजीली नीचे नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम डायरेक्ट सीजर पे ना जाके एक बार वाटर बर्थ की कोशिश करें तो नॉर्मल डिलीवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल होती है। अंत में आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या कहोगे वाटर बर्थ के बारे में? बस वाटर बर्थ एक 100% नेचुरल डिलीवरी है जिसमें कोई भी मेडिसिन, कोई इंजेक्शन यूज़ नहीं किए जाते। इसमें नेचुरल तरीके से गर्म पानी से पेन रिलीफ किया जाता है। जो नसें बेसिकली इसमें माँ जो है, जो माँ लेबर में है, उसको रिलैक्स करना रहता है। जब हमें भी कभी रिलैक्स होना होता है तो लोग कहते हैं जाके स्पा ले लीजिए, जाके गर्म पानी से एक बार नहा लीजिए, शावर ले लीजिए। तो बस वाटर बर्थ एक वही तरीका है। अगर एक माँ गर्म पानी के टब में होगी तो वो ज़्यादा रिलैक्स्ड होगी, उसे अपना पेन कम महसूस होगा, क्योंकि जो सेंसेशन रिलैक्सेशन का फीलिंग स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ले जाते हैं, वही पेन का फीलिंग भी स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ले जाते हैं। तो इसमें हमेशा खुशी वाला सेंसेशन पेनफुल सेंसेशन के ऊपर जीत जाता है, इसलिए माँ को पेन कम महसूस होता है। दूसरी चीज़, इसमें हम नीचे जो टाका आता है नॉर्मल डिलीवरी में, वो कभी भी वो कट नहीं देते हैं। जो एक टेयर होता है, नेचुरल टेयर होता है बच्चे की साइज़ के हिसाब से, तो वो सूचक बाद में उसको टाका लगा दिया जाता है। और एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि इसमें बिना किसी मेडिकेशन के पेन रिलीफ होता है। सो कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। इट इज़ 100% नेचुरल थिंग એન્ડ વિધાઉટ એની સાઇડ ઇફેક્ટ્સ. તો આ હતા આપણા સુરતના જાણીતા ગાયનેકોલોજિસ્ટ અને વોટર બર્થ સ્પેશિયાલિસ્ટ કે જેઓ 10 વર્ષથી ગાયનેકના ફિલ્ડમાં અનુભવ કરી રહ્યા છે અને અગાઉ પણ તેઓ વોટર બર્થની ફિલ્ડમાં આગળ વધી રહ્યા છે અને માતાઓને નવો અનુભવ વોટર બર્થ દ્વારા આપી રહ્યા છે.